हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये उनके अपकमिंग मंथ यानी कि जुलाई 2026 का वीडियो है। रेगुलर टैरो का जो मंथली वीडियो मैं लेके आती हूँ उसी का ये एक्सटेंशन मात्र है। और देख लेते हैं जेमिनाइज की लाइफ में जुलाई में क्या चीज़ें होने वाली हैं। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि यानी कि जिसको बोलते हैं राइजिंग साइन, और मून साइन, उन दोनों से भी देख सकते हैं। सन साइन से अगर आप जेमिनाई हैं तो भी आप देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। टाइम फ्रेम में बंधी हुई है, सिर्फ जुलाई के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। सो देख लेते हैं यहाँ पे जेमिनाइज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्योंकि वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए कुछ ना कुछ निकल के इसमें से आएगा, तो हो सकता है 100% इसकी हर एक बात हर किसी को पूरी पूरी रेजोनेट ना भी करे। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपकी कहानी से मेल खा रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। सो जेमिनाइज की जो रीडिंग है, अभी मैंने 6 मंथ्स का एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एनर्जी थोड़ी सी ख़राब आई थी और वैसे भी थोड़ी सी एनर्जी ख़राब आ रही है। तो मुझे जेमिनाइज आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि हाल फिलहाल ऐसा क्या हुआ है। भाई बहुत तरह की एनर्जीज है यहाँ पे, अब आपकी कौन सी है वो बताइएगा। यहाँ पे ना कोई पर्सनल लॉस हो जाना, यानी कि किसी लव्ड वन का लॉस हो जाना, कोई आपकी फैमिली में हो, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना, और पेट की डेथ हो जाना, यानी कि जो पेट्स होते हैं, जो पालते हैं पेट्स, उन्हीं को पता होता है। अदरवाइज तो लोग बोल देंगे कुत्ता ही तो था, बिल्ली ही तो थी। लेकिन जो उनको पालते हैं तो उनको दर्द वैसा ही आता है जैसा अपने बच्चे के मरने पे आता है। तो किसी पेट की डेथ हो जाना, किसी पेट का खो जाना, और किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, किसी लव रिलेशनशिप का टूट जाना, डिवोर्सेस, सेपरेशन, इस तरह की चीज़ें लाइफ में खड़ी हो जाना, कोई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा राइज हो जाना। बट ये लॉस का एनर्जी है कि कुछ कुछ छूट गया है, कुछ खो गया है। हो सकता है जॉब छूटी हो, जॉब में बहुत अटैच्ड हो। बहुत लोग अपनी जॉब में, अपने ऑफिस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, अपनी कंपनी से, उसमें अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि ढूंढना नहीं चाहिए आपको। ना तो अपने बॉस से कोई मतलब होना चाहिए, ना कंपनी से कोई मतलब होना चाहिए, ना आपको वर्क प्लेस से मतलब होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो आप काम करते हैं, जो आपका हुनर है, जो आपका स्किल है। और अगर आपके पास स्किल है, क्योंकि स्किल की ही राशि है जेमिनाई, तो काम तो आपको और मिल जाएंगे। पैसे कमाने के 100 तरीके हैं जेमिनाई, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर ये जॉब का लॉस है, डोंट वरी। अगर ये इंसान का लॉस है तो सीरियसली सॉरी, क्योंकि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मुझे लग रहा है एक मॉर्निंग वाला फेज़ आप लोगों का अभी हाल फिलहाल आपने निपटाया है। इस साल या पिछले साल कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं रिसेंट पास्ट में ना, ब्रेकअप्स हुए हैं पेनफुल। अच्छा, ब्रेकअप्स का क्या होता है ना कि किसी की डेथ हो जाए तो सबको समझ में आता है कि हाँ, ही और शी इज़ ग्रीविंग। लेकिन ब्रेकअप का सिस्टम ऐसा है तो वो हम बता भी नहीं पाते खुल के, वो हमारे लिए शेमफुल भी होता है। और इंडियन सेटअप में तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि पेरेंट्स को बड़ा खुल के आप ये चीज़ें डिस्कस कर पाओ या फैमिली में किसी को बता पाओ। तो क्या होता है, आपको साइड बाय साइड ग्रीव भी करना होता है और नॉर्मल भी दिखना होता है। ये एक अलग चैलेंज होता है परिवारों में, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए आपको ये समझा रही हूँ कि ये बहुत पेनफुल होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे किसी ने पार्टनर को खो दिया हो, जैसे किसी ने अपने हिस्से को खो दिया हो, अपना कोई हिस्सा, अपना कोई अंग कट जाए, वैसा पेन होता है। तो देखो, रात को तकिया गीला करना, नींद ना आना, नींद के इश्यूज होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, हमेशा नेगेटिव विचारों से घिरे रहना, नेगेटिव बातें करना, फ्यूचर को लेके नेगेटिव सोचना, इवन कि इतना नेगेटिव और इतना तेजी के साथ सोचना कि उनको उसकी वजह से पैनिक अटैक आने लगना। आपकी 6 मंथ्स की एनर्जी में भी इस तरह की चीज़ें आई थी कि करंट एनर्जी में ये चीज़ें थी, और अभी भी अगेन करंट एनर्जी में ये चीज़ें आई हैं। करंट एनर्जी यानी कि 4 से 6 महीने के अंदर अंदर कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिस चीज़ के साथ आप बहुत अटैच थे। ये कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। वहाँ से ना बहुत बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ जैसे आपको निकाल दिया गया है। कुछ भी होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, क्या करूँ, ये बहुत जगह। एक मुझे टॉक्सिक बॉस भी दिखा रहा है काफ़ी लोगों के केसेस में। काफ़ी लोगों के केसेस में एक टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। काफ़ी लोगों के केस में ये अथॉरिटी हो सकते हैं इन जनरल, जो बहुत परेशान करते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, या जिनको मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब हमारे समाज में क्या है ना कि हम
सब एक जैसे ही दिखते हैं एक दूसरे को कि हाँ सब ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बीच में ही ना मानसिक तौर पे बीमार हैं, नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को बांध के रखना, दूसरे पे कंट्रोल करके रखना, काबू रखना। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे बहुत लग रही है आपके अराउंड। ये आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है किसी के केस में, और किसी के केस में बॉस हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं तो ये सब हो सकते हैं कि कोई इंसान आप में से ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को तो हर कोई ही परेशान कर रहा है, और फॉर टाइम बीइंग तो हर कोई नार्सिसिस्टिकली बिहेव कर रहा है, यानी कि बहुत ही मैनिपुलेटिव, गैसलाइट करने वाले, अपना भी आपके ऊपर डाल देने वाले, अपना भार, अपनी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का भार आपके ऊपर डाल देने वाले, आपके ऊपर ब्लेम करने वाले। और अगर ये पार्टनर है, या ये लव लाइफ का पार्टनर है, या मैरिड लाइफ का पार्टनर है, तो यहाँ पे ना ये इंसान सुंदर बहुत होगा, चार्मिंग बहुत होगा, क्योंकि प्रकृति, कुदरत भी अगर जहरीले सांप बनाती है ना, तो जो बहुत ज़्यादा मोस्ट वेनमस स्नेक्स होते हैं वो बहुत ब्राइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान सुंदर होगा, और मोस्टली 90% तो ये एनर्जी जो है लव लाइफ से ही आ रही है, मैरिड लाइफ से पार्टनर की ही एनर्जी है। तो ये सुंदर बहुत होंगे, बातों के धनी होंगे, बातें बहुत अच्छी करते होंगे, और समाज में इनका एक बहुत अच्छा सा वो होगा ऑरा कि आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते। अगर आप किसी को इनकी शिकायत करेंगे तो गलती आपके ऊपर ही आएगी, क्योंकि इन्होंने समाज में अपना बहुत अच्छा सा एक चेहरा बनाया हुआ है। तो यू फील कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, कम्प्लीटली ब्रोकन, ठीक है, कि इनके साथ में करें तो कैसे करें, क्या करें। और कन्फ्यूजन यहाँ पैसे को लेके भी है, तो जॉब का इशू भी है। 90% जो मैंने बोला है कि पार्टनरशिप में है, और 10% जो है करियर में, फाइनेंसेस में है, क्योंकि फाइनेंसेस में कुछ लिए जाने वाले गलत डिसीजन, गलत जगह फाइनेंसेस इन्वेस्ट कर देना, कहीं पैसा फंस जाना, हो सकता है पैसे का लॉस भी साथ में हो। बहुत बार क्या होता है, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, जैसे मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, लड़कियां हैं, वो अच्छी हैं, वेल टू डू हैं, जॉब कर रही हैं, बढ़िया हैं, अपने घर से दूर रह रही हैं, वहाँ पे उनका कोई प्रेम प्यार हो गया, ठीक है, लड़का कुछ खास कर नहीं रहा है, ठीक है, एक टिपिकल सिनेरियो बता रही हूँ, और ये बहुत केसेस हैं मेरे पास। और लड़के ने 5 से लेकर 10-10 लाख रुपए तक लड़की से उधार लिए हुए हैं, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, और फिर वो कंसल्टेशंस आती हैं कि मैम ये शादी करेगा कि नहीं करेगा, इस पे और पैसा इसको दें कि ना दें। तो भाई जवाब बिल्कुल तुम्हारी कुंडली देखे बिना ही मैं दे देती हूँ कि नहीं करेगा शादी। एक इंसान, एक आदमी जो है ना, प्रोवाइडर होता है, प्रोटेक्टर होता है, तो प्रोटेक्टर वाला रोल तो उसने बहुत पहले छोड़ दिया, बट वो प्रोवाइडर आज भी है। तो अगर वो प्रोवाइड तो कर ही नहीं पा रहा है, बल्कि तुमसे लेके खा रहा है, तो वो तुम्हें पार्टनर समझ ही नहीं रहा है, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। वो आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, तुमसे उधार लेके जी रहा है, तो कल को वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो किसी की भी नहीं उठा पाएगा। तो इसका जवाब बिल्कुल ना होता कि पैसा बिल्कुल ना दें, और दूर हो जाएं, और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में आ जाएं, और अपने जीवन को जिएं और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर पे, लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, जेंडर वाइज न्यूट्रल रहती हैं रीडिंग्स, तो ऐसा कुछ नहीं, आजकल लड़कियां भी कमाती हैं, लड़के भी कमाते हैं। तो हो सकता है आपने बहुत पैसा अपने बेबी शोना पे खर्च किया हो, और फिर हो गया हो ब्रेकअप, या उसने, बेबी शोना ने आपको चीट कर लिया हो, या आपको पता चला हो कि चीट कर रहा है तो चीटर है, ठीक है, या फिर उसने आपको शादी का भरोसा दिया हो और अब वो मुकर गया हो कि शादी मैं नहीं करूँगा, या फिर बातें बना रहा हो कि कर लूँगा टरका रहा हो, आपको भी पता है आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो घर वालों की तरफ से कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम किसी को जानते हो, जानती हो, तो मिलवाओ उससे, अदरवाइज शादी के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा ग्रूम है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न है, पैसे का भी लॉस है, इज्जत का भी लॉस है, और यहाँ पे एक बहुत बहुत पिटीफुल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में से, क्योंकि हम तो जुलाई की बात कर रहे हैं, ये इतना सारा एनर्जी आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत आया। हो सकता है ये 6 महीने पहले हुआ हो सकता है ये पिछले साल हुआ हो, ठीक है। तो लेकिन इसको आप भूले नहीं हैं, ये आपकी साइकिल में दर्ज हो गया, क्योंकि ये 6 मंथ्स वाली रीडिंग में भी आया था, वो आप देखिएगा अपनी। और जेमिनाइज की जो रीडिंग है वो हमेशा बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक ना किसी चीज़ में उलझ के नहीं रहते हैं। बट आई डोंट नो क्या रीज़न हुआ है कि इस बार आप लोग भी उलझ के रह गए हैं। इसमें से आप खुद निकलेंगे। पार्टनर अगर आपको चीट कर रहा है ना, और वो आपसे छुपा भी रहा है, सीक्रेट खेल रहा है, तो देखो बंद आंखें हैं लेकिन आंखें खुली भी हुई हैं, तो बंद आंखों से वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी थ्रू योर इंट्यूशन।
कि जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। तो कहीं भी कुछ भी आपके खिलाफ अगर कोई मिस्ट्री है, षड्यंत्र है, कुछ कुक हो रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या कुछ भी है, पार्टनर के नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं जो हमेशा वो ये बोल के छुपा लेता है, छुपा लेती है कि मैं तो पजेसिव हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ तुम्हें, तो प्यार में तो पजेशन होता ही है। हालांकि ये बहुत जेलस हैं, ठीक है। तो जेलसी को भी लोग, हेट्रेड को भी लोग, सस्पिशन को भी लोग जो हैं प्यार का नाम दे देते। तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जुलाई में कि ये प्यार नहीं है। असली प्यार क्या है, हो सकता है वो आपकी लाइफ में आए। असली प्यार का एहसास आपको हो, अंदर से आपकी बहुत सारी चीज़ें हील हो। जब आप हील करेंगे अपने आप को, तभी आप इनके नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक ट्रेट्स को पहचान पाएंगे। और अगर ये रिलेशन ओवर हो चुके हैं तो इसमें जो ये ग्रीविंग हो रही है, जो दुख का जो एक फेज़ है, ग्रीविंग फेज़ होता है एक, जिसमें आप बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट होता है बहुत। आपके केस में वो लंबा खिंच गया है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई इतने जो मैं आंसू बहा रहा हूँ या बहा रही हूँ, इतना जो मैंने अपनी लाइफ को स्टक करके रख लिया है, क्या ये इंसान इस लायक भी है? तो ये चीज़ें आपको आएंगी। जॉब छूटी है और उस चीज़ को आपने बिल्कुल अपने दिल से लगा लिया है, अपनी इज्जत के साथ जोड़ लिया है कि जैसे मेरी बेइज्जती हो गई है, जैसे मेरा आइडेंटिटी ही ख़राब या ख़त्म हो गया। तो वो भी आपको समझ में आएगा कि जॉब है, आती जाती रहती हैं, एक गई है दूसरी मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो मैं कुछ फ्रीलांसिंग का काम कर लूँगा, और फॉर टाइमिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट उठा लूँगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर लूँगा। तो वो इशू नहीं है। बेसिकली खुद ही फंस गए हैं। और इस टाइम पीरियड पे ना हो सकता है जुलाई के महीने में कुछ बहुत पुराने पास्ट का बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें, नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस उभर के आएँ। और वो आएंगे क्योंकि इतना सारा एनर्जी आया है। तो जैसे ही वो उभर के आएंगे, उनको ना आप डिटैच्ड वे में देखेंगे, ठीक है। डिटैच्ड वे में, अटैच्ड होके नहीं, अटैच्ड होकर आप उनसे निकल नहीं पा रहे हैं। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होगा। स्पिरिचुअल कोई ना कोई प्रैक्टिस करना इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपनी ही शक्तियों के द्वारा, अपनी ही पराशक्तियों के द्वारा ना आप इसमें से निकल पाएंगे, ये चीज़ गारंटीड है। अगर ये डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी, बच्चों की कस्टडी, इस तरह के इश्यूज़ हैं, या किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, या पार्टनर या बॉसेस का जो एक होता है ना, क्या होता है, एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं तो आप निकल पाएंगे, ये चीज़ पक्की है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और बताऊँ मैं, जितनी इसकी इंटेंसिटी है, लाइक इस सिचुएशन की इंटेंसिटी 10 है, तो आप इसको ना 10 टाइम्स ज़्यादा फील कर रहे हैं, यानी कि आपको ये 100 फील हो रही होगी। तो जितना सिचुएशन अबनॉर्मल है उससे 10 गुना ज़्यादा आपको फील हो रहा है। तो क्या है कि जो है उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो हम फील कर रहे हैं 10 टाइम्स ज़्यादा करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 10 रह जाएगा, और 10 को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। लेकिन 10 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप फील कर रहे हैं तो फिर आप उसके साथ में कोप अप नहीं कर पाते। तो यही चीज़ आपको समझ में आएगी कि आप इमोशन का चश्मा उतारेंगे और इस ख्याल को भी उतारेंगे। अभी मेरे पास 10-15 दिन पहले ये कंसल्टेशन आया था लड़की का, सेम जो केस मैंने बताया है उसी से मिलता जुलता। अब उनको सब कुछ बताया और वो मान भी गई, उन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया सामने वाले के साथ और सब उम्मीदें भी छोड़ दी। लेकिन 15-20 दिन बाद फिर से मैसेज आया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी इज्जत भी ख़राब की, मैंने अपना पैसा भी ख़राब किया, टाइम भी ख़राब किया। और वो डिप्रेशन आना बहुत नेचुरल है। मैंने उनको समझाया कि ये आएगा, ये खालीपन आएगा, ये गलतियों का एहसास आएगा, ठीक है। तो वो बहुत नेचुरल है, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग भी नहीं खिंच जाना चाहिए कि आप डिप्रेस ही रह जाएं। तो उस तरह की चीज़ें तो होंगी, लेकिन उनको एक लिमिट लगाना, उन पर एक लगाम लगाना कि ठीक है, इतना, बस इतना ही करना है, इतना ही सोचना है। तो ये तो बहुत नॉर्मल था कि आया है, लेकिन ये आप इसमें फंस के ना रह जाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव इंसान, नेगेटिव सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना, तो वो जाना नहीं चाहती है इजीली, क्योंकि वो भी तो जीती है ना, नेगेटिव एंटिटीज़ भी तो हमारी एनर्जी पे जीते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है भाई। 100 बात की एक बात है, पैसे का इशू है, पैसे का स्टकनेस है, पैसा रुका हुआ है, पैसा गलत इन्वेस्ट हो गया है, पैसा गलत आदमी को दे दिया, तो रिकवरी तो होगी अब, ठीक है। तो जुलाई में कोई पैसा फंसा हुआ है कहीं पे मार्केट वगैरह में, या किसी को उधार दिया है, मिलने की संभावना है। पैसा आपको वैसे भी आपकी मदरली फिगर, मदर लाइक जो लेडीज़ होती हैं आपकी लाइफ में, सासू माँ भी उसमें से होती है, तो वहाँ से कोई सरप्राइज़ मिलना, ब्लेसिंग मिलना, पैसा मिलना, कुछ ना कुछ, इवन कि इनहेरिटेंस मिलना, और मदर के इंटरफेरेंस से इनहेरिटेंस मिलना। अगर इनहेरिटेंस को लेके इशूज चल रहे हैं, पैसा आपको मिलना, ठीक है। अगर पैसों को लेके कोर्ट केसेस हैं
तो वो पैसा आपको आपकी शर्तों पे मिल जाना, पैसा आप खुद भी कमा पाएंगे। जुलाई में हो सकता है कोई अच्छी नौकरी का ऑफर आए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या होगा कि आपकी एक जॉब चल रही है, उसमें साथ में आपको आएगा कि 2 घंटे के लिए आप हमें विजिट करो और हमारा ये काम कर दो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, इतना काम करो, इतना पैसा लो। फ्रीलांसिंग का भी काम साथ साथ में आप पकड़ सकते हैं। और वहाँ से फिर आपको क्या होगा कि पहले आप साइड बाय साइड करेंगे फ्रीलांसिंग के काम को, फिर आपको वो इतना पसंद आएगा कि क्यों मैं इन लोगों के साथ में रहूँ, क्यों मैं ऑफिस पॉलिटिक्स में पढ़ूँ, क्यों मैं ऑफिस जाऊँ, मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही ना कर लूँ। तो ये वर्क फ्रॉम होम करने का, अपनी कंफर्ट में, अपनी आज़ादी में रह के पैसा कमाना, अपनी शर्तों पे पैसा कमाना, अपने कंफर्ट को बिना छोड़े, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहते हुए पैसा कमाना, तो ये बहुत बढ़िया है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड से आप पैसा कमा सकते हैं। पैसा काफ़ी आएगा क्योंकि क्वीन का कार्ड है, तो बड़ा पैसा कहीं से आ सकता है। इनहेरिटेंस मैंने बोला है, कोई कोर्ट केस आप विन करें वहाँ से, कुछ इस तरह की आपने केसेस किए हो सकते हैं कि मानहानि के दावे, तो आप जीतेंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। लाभ होगा बहुत सारी जगहों से, सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपके जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ से भी बढ़ के पैसा मिलेगा। कोई इंश्योरेंस से पैसा आना है वो आएगा, यानी कि ये आपका ही पैसा है 10 टाइम्स होके आपको सही टाइम पे मिल रहा है। तो जुलाई पैसे के हिसाब से, पैसे का कन्फ्यूजन है तो ठीक होगा। और इन लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रीव कर चुके हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो जीवन में नहीं है वो अब मन में भी नहीं होना चाहिए, चाहे ये किसी लव्ड वन की डेथ ही क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी चले गए हैं। और जब वो चले जाते हैं ना और हम उन्हें मन में याद करके बहुत बहुत रोते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ एनर्जी हमारे साथ भी अटैच रह जाती है, और वो भी किसी दूसरे रिल्म में, किसी दूसरे जन्म में, किसी दूसरे प्लेनेट पे कंप्लीट फील नहीं कर पाते हैं, वो वहाँ रोते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत रोते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हुई है कहीं पे, और उनके लव्ड वंस बहुत लंबे टाइम तक रो रहे हैं। और 5, 6, 10 महीने में जैसे जैसे वो धीरे धीरे रोना कम करते हैं, तो बच्चा भी रोना कम करता है, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिकली देखा होगा लाइफ में। तो जितना आप यहाँ पे परेशान रहेंगे उतना ही वो वहाँ परेशान रहेंगे। ये सोच के ये सब कुछ छोड़ दीजिए। बाकी लाइफ में बहुत कुछ है, और करियर में बहुत कुछ है ध्यान लगाने के लिए। इवन कि स्पिरिचुअल रिल्म में आपके करियर हो सकते हैं, आप कुछ पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया जुड़ के कोई ना कोई काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप का, कोलैब का आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं ना, तो जुलाई में आपको कोलैब के ऑफर आएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर आएंगे, वो आप ज़रूर ही ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए किस तरह की हैं। और ये जो कार्ड्स हैं ना कुछ ज़्यादा ही धमाकेदार हैं, मतलब धमाका ही डाल रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन, मैंने तो बोला है यहाँ से डिप्रेशन आ रहा है। और मैं इस रीडिंग में इसको इतना एक्सप्लेन ना भी करती, क्योंकि मैं देख रही हूँ 4-6 महीने से जब भी मैं जेमिनाइज का रीडिंग करती हूँ इस तरह की ही एनर्जी है, और एनर्जी स्टक एनर्जी है, एनर्जी भी जिद्दी है, वो जाने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, जब आप बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो आपके आसपास ना उस तरह की जिद्दी डिप्रेसिव स्पिरिट्स भी आ जाती हैं। और फिर क्या होता है कि आप डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश भी करो तो वो आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कलह, कलेश, कॉन्फ्लिक्ट करा के रहती हैं कि वो जा ही ना पाएँ, क्योंकि उनको वो एनर्जी अच्छी लगती है, डिप्रेशन वाली, एंग्जाइटी वाली, नेगेटिव। तो यहाँ पर डिप्रेशन तो हर हाल में है, हर हाल में है, बहुत सारा है, भर भर के है। देखो, उसको रिलीज़ ही करना पड़ेगा। अगर डिप्रेशन है, मैं बता सकती हूँ, है फील कर सकती हूँ, रेमेडीज़ दे सकती हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह का आपका एनर्जी है ना, तो मुझे लग रहा है ये मून स्टोन का ब्रेसलेट हाल फिलहाल आपकी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, हार्ट ब्रेक्स, इन तरह की चीज़ों में ना ये हेल्प करता है। तो आप ये ज़रूर पहनिएगा, मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत आपको है, क्योंकि आप ना अकेले कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई थेरेपी ले सकते हैं इस टाइम पे, आप कोई हीलिंग ले सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं। होओपोनोपोनो हीलिंग होती है, ठीक है, प्रेयर होती है, वो यूट्यूब पे आपको उसके बहुत सारे वर्जन मिलेंगे, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए। तो जो भी आपको फिलहाल रिक्वायर्ड है वो आप ज़रूर कीजिए। 6 महीने के लिए मुझे लग रहा है इस तरह की प्रैक्टिसेस करना आपको अच्छा रहेगा। रनिंग अवे है यहाँ से, तो देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। रनिंग अवे में क्या है कि या तो कोई आपसे रन अवे कर गया है, लेकिन वो पास्ट है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि अब आप भी मूव ऑन कर रहे हैं, तो जुलाई में फाइनली आप लोग मूव ऑन करना सीखेंगे, क्योंकि ये लेडी चल रही है, जा रही है, एक एक कदम उठा रही है। तो रनिंग अवे है यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं आपकी इस तरह की चीज़ों से, या हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप ऑफिस आए ही नहीं, या उन जगहों से, उन लोगों से आप दूरी बना रहे हैं, या कुदरत आपकी दूरी बनवा रही है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। ट्रांसफ़र हो जाना उसमें से एक बात है, वर्क फ्रॉम होम करना, इस तरह के लोगों से दूर रहना।
पार्टनर से दूर हो जाना, ठीक है, पार्टनर से फाइनली ब्रेक मिल जाना कि हाँ अब ब्रेकअप कर लिया, शादी नहीं करनी है, या फिर जो मैरिड पार्टनर है उनके साथ में भी अगर इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो फाइनली आप डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ नहीं है पकड़ने के लिए, तो फाइनली जो होता है ना वो लेट गो की फीलिंग वो आ रही है। और रनिंग अवे की जगह मेरे हिसाब से ना ये मूविंग अवे है। और अगर आप रन अवे कर रहे हैं अपनी नेगेटिव फीलिंग से तो रन अवे आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फीलिंग आपके ही अंदर है ना, तो उनसे भाग के जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो खुद तो आप अपने साथ होंगे ही ना, तो साथ में वो होंगी, तो रन अवे नहीं करना है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एनर्जेटिकली मूव अवे है, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप से है, चाहे जॉब से है, टॉक्सिसिटी से है, इन जनरल ट्रैश है यहाँ पे, थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, फिड ऑफ लिखा हुआ है लेकिन ये रिड ऑफ है, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट तो ये रनिंग अवे भी मैं बताऊँ ये रनिंग अवे कैसा है, ये ऐसा है कि जैसे ना एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान है या एक बहुत ही टॉक्सिक बॉस है, जॉब है इस तरह का, तो आप ना मतलब चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे और जॉब छोड़ने के बाद में ना एक कैजुअल सा ईमेल डालेंगे बॉस को कि मैं कल से नहीं आ रही हूँ या आ रहा हूँ और ढूंढ लो मेरा सब्सटीट्यूट, ठीक है, मतलब इस तरह से आप करने वाले हैं। जो घोस्टिंग करते हैं ना, रिलेशनशिप में भी घोस्टिंग करते हैं कि रीज़न भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, चुपचाप से आपको कर दिया ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से रन अवे कर जाना, इस तरह से घोस्टिंग कर जाना रिलेशनशिप में से ना, तो उस तरह की बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ, तो चुपचाप मतलब अपना डिसीज़न लिया और कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया सामने वाले को, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है ना एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, क्लोजर देने के लायक नहीं है, और चुपचाप से वहाँ से खिसक गए और उनको आपने ना लिटरली ट्रैश की तरह से ट्रीट करना है जुलाई में। और पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ पे ना पीछा छुड़ाने वाला वर्ड याद आया है यहाँ पे, गेटिंग रिड ऑफ है, और चुपचाप दबे पाँव, टॉसिंग आउट का मतलब तो चुपचाप दबे पाँव निकल जाना रिलेशनशिप में से, वर्क प्लेस से, घर से इवन, ठीक है, घर से दूर जाने का एनर्जी भी है, एंड थ्रोइंग अवे। और वो होता है ना कि जो भी तुमने मुझे नेगेटिविटी दी है आज तक मैं उसको वापस कर रही हूँ, सोर्स पे वापस चली जाए। और यहाँ पे सोर्स वाला जो एनर्जी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे इविल आई भी है, हेट्रेड भी है, जेलसी भी है, यहाँ पे स्पिरिट का एनर्जी भी है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हैं, क्योंकि जब भी आप इतना डिप्रेस हो जाते हैं तो हमेशा ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर बन जाता है, वो स्पिरिट्स का वो एक बन जाता है कि वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक होता है कि जो भी एनर्जीज़ हैं मेरे अराउंड इस तरह की टॉक्सिक, मैं उन सबको उनके सोर्स पे वापस लौटाती हूँ या लौटाता हूँ। तो इस तरह की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सोर्स एनर्जी वाले खुद को हील कर सकते हैं। यहाँ पे आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड है, डिस्प्यूटेड, डिसयूज्ड है, ओल्ड न्यूज़ है, डिस्कार्डेड है। तो जितना भी पुराना कूड़ा है, कचरा है, डीक्लटरिंग करना यहाँ पे माइंड की, अपने एनवायरनमेंट की, हो सकता है आप अपने कमरे की सफाई करें, अपने घर की सफाई करें बहुत अच्छे से, वार्डरोब की क्लीनिंग करें, ठीक है, अपने माइंड की क्लिनजिंग करें, अपनी बॉडी की क्लिनजिंग करें, अपनी एनर्जी की क्लिनजिंग करें, क्योंकि यहाँ पे ये हाई प्रेस्टिस वाला कार्ड भी आया हुआ है। स्पिरिचुअल कुछ पढ़ सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग की ही राशि है जेमिनाई, ठीक है, ऑकल्ट में कुछ कर सकते हैं, ऑकल्ट का कुछ सीख सकते हैं, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी ना किसी फॉर्म में इस तरह की चीज़ें सीखना वैसे आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जितना भी पुराना है, पुरानी न्यूज़ है, पुराने गारमेंट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी किताबें हैं, पुराना कचरा है और पुरानी बातें हैं मन में, और एक आउटडेटेड जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ होती है ना, चाहे वो मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ में, इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को काटने वाला, कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ने वाला एनर्जी है। हो सकता है आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, बॉन्ड साइन किया हो ज्वाइनिंग के टाइम पे, जॉब पे, तो वो भी आप तोड़ेंगे। और हो सकता है उसका टाइम लिमिट कंप्लीट होने की ही आप वेट कर रहे हो और वो टाइम लिमिट अब कंप्लीट हो गया और अब आप फ्री हैं वहाँ से जाने के लिए। मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना, रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना, और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना, और इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाना, तो उसके बहुत यहाँ पे चांसेस है, वो ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे है आप लोगों के लिए, इन कार्ड से देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। देखो, लेट गो तो मैंने बोला ही था आपको, लेट गो तो करने का पूरा एनर्जी है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो हेल्थ है वो ख़राब है, उसके ऊपर टोल आया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ ही इम्प्रूव होने वाली है। एक इंसान जब हेल्थ से ही ठीक नहीं है तो कैसे वो सही चीज़ें कर सकता है। तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा, विगर बढ़ेगा, आपका हेल्थ बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी को क्लेंज करना, एनर्जी को हील करना, एनर्जी को चैनलाइज और बैलेंस करना कि कौन सी मेरी एनर्जी है और कौन सी इनकी एनर्जी
एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों के बीच में भर भर के है। और ये इम्बैलेंस वाला एनर्जी एक्सचेंज तभी होता है जब एक इंसान एम्पैथ होता है और दूसरा कहीं ना कहीं वेम्पायर होता है, एनर्जी वेम्पायर। मुझे लग रहा है आप ना एनर्जी वेम्पायर से घिरे हुए हैं। आप अपनी फैमिली में बैठते होंगे, अगर फैमिली का सिनेरियो ये है ना, तो आप ना 10-15 मिनट में ही ड्रेन हो जाते होंगे। उसके बाद आपको होता होगा कि मैंने यहाँ नहीं बैठना है, मुझे अपने रूम में जाना है चार्ज होने के लिए इस तरह का रहता होगा। तो यहाँ पे लेट गो है, बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारे भार को आप ढो रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, उससे लेट गो करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नो है, कहीं से भी किसी भी तरह की एनर्जी में रीयूनियन होना, रिकन्सिलेशन होना, रिलेशनशिप का इम्प्रूवमेंट, कोई ना तो कार्ड आया है ना उस तरह की एनर्जी आई है, ना ही आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनको दूसरा मौका देके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो क्रीचर्स हैं जो हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेंगे और बदले में आपको नेगेटिव देंगे, और आपसे एहसानमंदी की उम्मीद भी करेंगे कि मैं कितना महान हूँ कि तुम्हें ये नेगेटिविटी तो कम से कम दे रहा हूँ। आपको ब्रेड क्रम्स देंगे, आपको रिलेशनशिप में मार्जिन में रखेंगे, हाशिए पे रखेंगे, ठीक है, और आपको हमेशा रिप्लेसेबल, कि आपको रिप्लेस किया जा सके किसी और से, उस वाली पोजीशन में रखेंगे। तो यहाँ पे चांसेस नहीं है, चाहे ये जॉब है, चाहे आपका फैमिली स्ट्रक्चर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है गाइस। तो वो मैंने पहले भी आपको झूठी तसल्ली नहीं दी है। और जब आप ये इन चीज़ों को छोड़ेंगे, बहुत बार ना हमारी लाइफ में ना हम किसी एक नेगेटिव चीज़ से अटके होते हैं, और जैसे वो हमारी लाइफ में से जाती है, चाहे फोर्सफुली चली जाए, ठीक है, चाहे झगड़े झमेले से चली जाए, चाहे किसी भी तरीके से, तो जो जगह खाली होती है ना, उसी में आते हैं बिग हैप्पी चेंजेस। तो इस वीडियो को क्लेम करना मत भूलिएगा, बिग हैप्पी चेंजेस लिख के आप कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपकी लाइफ की कहानी है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, वो मुझे ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा वरिड हूँ। 5-6 महीने से रीडिंग है, एनर्जी है, बदलने का नाम नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। तो सबसे पहले तो क्लेम करें, क्योंकि जो आप टाइप करते हैं ना, वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। आपकी उंगलियां जो है सीधे सबकॉन्शियस ब्रेन से जुड़ी हुई है, और आपका जो उंगलियां हैं, जो हाथ हैं, वो जेमिनाई ही हैं। जेमिनाई अगर बॉडी पार्ट में देखा जाए तो आपके ये वाले हैंड्स, जिससे कौशल स्किल सारा का सारा आपका होता है। तो इसीलिए आपके अंदर पेंटिंग का, राइटिंग का, इस तरह का बहुत सारा हुनर भी होता है। उंगलियों से बारीक जो हम काम करते हैं वो जेमिनाई से ही होता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे आप लोगों की लाइफ में। आप उनको क्लेम करें और थोड़ी सी हिम्मत करें हीलिंग करके ना इस सिचुएशन में से निकलने की। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें आएंगी, बट अच्छी चीज़ों के आने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी जगह खाली हो, उसके लिए बुरी चीज़ें जाएंगी। और जब बुरी चीज़ें जा रही हैं तो आप इतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कोई अपना रीडिंग कैसे देखता है, नाम राशि से देखता है, चंद्र राशि से देखता है, आपको नहीं पता, तो चुपचाप से आप इसको शेयर करें। और जो सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में लेके आती रहती हूँ, तो आप जो है साथ साथ में इसका बेल आइकन भी प्रेस करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। और जेमिनाई के लिए यहाँ पे ना मेरे पास 2 ब्रेसलेट हैं, दोनों ही जो हैं गाइस फिरोज़ा के ब्रेसलेट हैं। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप जो है कम्युनिकेशन की ही राशि हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग क्वालिटी है, ये भी फिरोज़ा है, ये भी फिरोज़ा है। तो किसी भी फॉर्म में आपको फिरोज़ा पहनना चाहिए, खासकर अगर आप ट्रेडिंग में हैं, स्किल का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, ट्रेड का काम है, बिजनेस है, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्लाइंट्स आप लोग अट्रैक्ट कर पाएँ अपने वर्क प्लेस पे, तो ये फिरोज़ा के ब्रेसलेट आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सो जेमिनाई, यहाँ पे अगर आपको ब्रेसलेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना है, या रुद्राक्ष के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, मुझसे पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, तो दोनों ही के रिगार्डिंग इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।